मिस यूनिवर्स आगरा में ताजमहल के दीदार को पहुंची। मिस यूनिवर्स धार जिले के कुक्षी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुक्षी में पहुंचे। आज देवराज गार्डन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 9 अप्रैल को आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जयेश हरदा ने मीडिया से किया संवाद। इस प्रकार उल्लेखित है, हरदा जिले में सीसी रोड के निर्माण कार्य की जांच की जाए और निर्माण ठीक न होने की स्थिति में ठेकेदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। वन समिति और आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने पार्टी के स्थापना दिवस के तहत गांव बस्ती चलो अभियान के तहत बुधवार को हरदा जिले के टिम्मरनी विधानसभा के करताना मंडल के ग्राम पोखरनी में हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने बुधवार को ग्राम कुकरावत स्थित उपार्जन केंद्र का ग्राम नकवाड़ा, बूंदड़ा और गहाल का दौरा कर वहां के खेतों में नहरों के माध्यम से मूंग फसल। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने बुधवार को जिला अस्पताल हरदा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन नए भवन का भी निर्माण कार्य देखा और निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि शेष कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HP सिंह मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान मरीजों की सुविधा के लिए लगाए गए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया। भाजपा नगर मंडल कार्यकारिणी की हुई घोषणा। भारतीय जनता पार्टी हरदा जिला के नगर मंडल हरदा अध्यक्ष नितेश बादर ने केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, पूर्व मंत्री कमल पटेल, भाजपा नर्मदापुरम और हरदा जिले की नदी सीमाओं के बीच के रामगढ़ से निरंतर अवैध रेत खनन कर माफिया के द्वारा किया जा रहा है। नर्मदा नदी को छन्नी कर रामगढ़ की रेत गोंदा। मिस यूनिवर्स आगरा में ताजमहल के दीदार को पहुंची। मिस यूनिवर्स पहुंची ताजमहल के सौंदर्य से अभिभूत हुई मिस यूनिवर्स। करीब 45 मिनट तक ताज को निहारती रही मिस यूनिवर्स ने ताज के हर नजारे को करीब से देखा। कई सुरक्षा के बीच ताज को निहारा। धार जिले के कुक्षी पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुक्षी में पहुंचे। आज देवराज गार्डन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्व सहायता समूह के कार्यक्रम में महिलाओं के बीच भाग लिया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर, जयदीप पटेल, जिला ग्रामीण अध्यक्ष चंचल पाटीदार, कलेक्टर सहित पुलिस कप्तान भी मौजूद रहे। महिला बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर ने प्रदेश सरकार और देश के प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सभा में पहुंची महिलाओं को बताया। साथ ही प्रदेश सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए हर कदम तैयार रहने का भरोसा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही कांग्रेस सरकार के 55 साल के बारे में भी बताया। कितने वर्षों तक प्रदेश में रहने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं के बारे में कुछ नहीं किया और जब भाजपा की सरकार महिलाओं के लिए कुछ करती है तो उसमें अड़ंगा लगाती है। मध्य प्रदेश की सरकार महिलाओं और युवाओं के भविष्य के लिए हर समय काम करेगी। महिलाओं को रोजगार के लिए अब कपड़े सिलने और दूध डेयरी उद्योग लगाने और गाय पालने के लिए भी मदद करेगी। आज मेरे इंदौर से लगे थे नागरिकों की चौपाल पे बैठ करके सरकार की योजनाओं की बात भी उनसे की है, आई माता के दर्शन भी किए। हमारे अपनी पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भी भाग लिया और अंत में सरकारी स्व सहायता समूह के पोषण समूह की बहनों के साथ आज ये बड़ा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी बहनों की जिंदगी में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक नए प्रकार के सूरज का उदय हुआ और उनकी जिंदगी में लगातार बदलाव आया है। हमने भी अपनी योजनाओं के साथ एक एक करके सारी योजनाओं को उनको बताया है। साथ ही साथ भविष्य में गौशालाओं के माध्यम से भी उनकी अपनी ज़िंदगी में एक और बदलाव आ सकता है। नए व्यवसाय की तरफ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर सब बहनों का आभार भी माना है और लाडली बहनों की राशि भी निर्बाध रूप से उनके खातों में मिलती रहेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रकार की योजनाओं में भविष्य में 33% के माध्यम से सांसद विधायक बनने का भी अधिकार बहनों को मिलेगा। मैं अपनी ओर से आज कुक्षी के इस कार्यक्रम में सभी का आभार मानता हूँ। सर, कल राहुल 9 अप्रैल को आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जयेश हरदा ने मीडिया से किया संवाद। इस प्रकार उल्लेखित है, हरदा जिले में सीसी रोड के निर्माण कार्य की जांच की जाए और निर्माण ठीक न होने की स्थिति में ठेकेदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। वन समिति और आदिवासी क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की जाए। अवैध खनन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में अवैध खनन पर रोक लगाई जाए। अवैध शराब आदिवासी क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाई जाए। नल जल योजना आदिवासी क्षेत्रों में नल जल योजना को सही तरीके से चालू किया जाए और इसकी नियमित जांच की जाए। जमीन पर कब्जा SC/ST
के लोगों की जमीन पर दबंग लोगों का कब्जा तुरंत सीमांकन कर हटाया जाए। आदिवासी समाज को गौशाला के नाम पर उनकी जमीनों से न हटाया जाए और उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। आदिवासी छात्रावासों में कुछ संगठन द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश करने और छात्रों को अधीक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाने की घटना सामने आई है। इसकी भी निष्पक्ष जांच की जाए। जिन छात्रों का नाम छात्रावास में नहीं है उन्हें रहने की अनुमति नहीं दी जाए। हमारे साथ जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के ज़िला कार्यालय हरदा में भारत आदिवासी पार्टी की ज़िला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ भी हैं। उनसे भी जानकारी चाहेंगे कि आज ये जो पत्रकार वार्ता रखी है उसमें प्रमुख मुद्दे क्या हैं। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनीता तुमराव है और मैं भारत आदिवासी की जिला अध्यक्ष हरदा जिले से हूँ, महिला पर। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र है और जो कि हमारी सुमित्रा जो जयस की जो मैम है उन्होंने जो बताया सड़क के कार्य उनके बारे में, तो ये जो रोडें हैं जो बनी गई है, ये घटिया रोडें बनी गई हैं उनके जो गांव में। तो ये रोड पर जिन लोगों ने ये रोड बनाई है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जो मतलब जो वन संरक्षण में जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जो 50 सालों से मतलब ठीक नहीं चल रहा है, तो उनको बदलना चाहिए। उनको दूसरा मतलब कोई अच्छा अध्यक्ष बनाना चाहिए जिससे कि वन में थोड़ी सी अच्छा रहे। ठीक, हम चर्चा करने जा रहे हैं जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन महिला प्रकोष्ठ की ज़िला अध्यक्ष सुमित्रा चौहान से। बहुत ही दबंग और निडर कार्यकर्ता हैं जयस की और आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ही प्रभावी इनके काम इन्होंने किए हैं जन जागृति के, विशेष रूप से महिलाओं को जागृत करने के लिए। हमने देखा है कि ये तन मन धन से हमेशा प्रयास करती रहती हैं। आज उन्हीं से चर्चा करने के लिए हम जयस ज़िला कार्यालय हरदा में उपस्थित हैं। जी बताएं सुमित्रा जी। जी, आदिवासी क्षेत्रों में जो सड़क निर्माण किया जा रहा है वो घटिया रूप से ठेकेदारों को कर रहे हैं, तो उन ठेकेदारों के ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। और दूसरा है कि जो वन समिति अध्यक्ष आज से लेकर कई 50 साल हो गए हैं, अभी तक उनका नया गठन नहीं किया गया है, जिससे हमारे जो युवा हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं, उन्हें नई जानकारी मिलनी चाहिए। वो अभी तक उसका चयन नहीं होने की वजह से हमारे लोगों को कोई जानकारी उसकी सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है। दूसरा है हॉस्टलों में जो दबंग संगठन व्यक्ति हैं जो विद्यार्थियों के प्रति अधीक्षक द्वारा भड़काया दिया जा रहा है, तो इस तरह का जो दबंग व्यक्ति काम कर रहे हैं वो हमारे विद्यार्थियों को हॉस्टल में जाकर ना किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दूसरा है खनन, जो अवैध खनन किया जा रहा है हमारे जमीन आदिवासियों के जमीन में, तो उस तरह का जो खनन कर रहे हैं वो खनन कर रहे हैं वो ना किया जाए। और हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो गौशाला के नाम से आदिवासियों की जमीन में कब्जा कर रहे हैं, उस प्रकार का निर्माण, उस गौशाला का निर्माण ना करते हुए आदिवासियों को उनकी जमीन से वंचित ना किया जाए। और तमाम मुद्दे हैं जो हमारे आदिवासियों के साथ किया जा रहा है, तो वो इस तरह का काम ना किया जाए और उन्हें उनके अधिकार हैं तो उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए। बस मैं इतनी ही ये बात अपने करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने पार्टी के स्थापना दिवस के तहत गांव बस्ती चलो अभियान के तहत बुधवार को हरदा जिले के टिमरनी विधानसभा के करताना मंडल के ग्राम पोखरनी में बूथ समिति की बैठक को संबोधित कर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया एवं गौशाला में श्रमदान कर शोभा यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत और परिश्रम से 2 सांसदों से देश सेवा का सफर शुरू करने वाली बीजेपी आज दुनिया का सबसे बड़ा
राजनीतिक दल बन चुकी है। भाजपा राष्ट्र प्रथम और अंत्योदय के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी गरीब, युवा, महिला और किसान कल्याण के साथ भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। भाजपा ने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया, हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित दल है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करता है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ भाजपा का हर कार्यकर्ता देश और समाज की सेवा कर रहा है और जरूरत पड़ने पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार रहता है। पार्टी का स्थापना दिवस हमें अपने संगठन के महापुरुषों के पथ पर चलते हुए देश और समाज की सेवा करने की प्रेरणा देता है। जनसंघ के जमाने से ही हमने देश की सेवा करने के साथ कई संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को पूरा किया जा रहा है। भाजपा ने केंद्र में सरकार बनने के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। राम मंदिर का भी संकल्प पूरा हो गया। भाजपा जनता से किए गए संकल्पों को पूरा कर रही है और हर संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा दिए गए अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार अंत्योदय के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार गरीब कल्याण की कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जो गरीबों का जीवन संवारने का कार्य कर रही है। भाजपा अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाकर सामाजिक समरसता का कार्य कर रही है। इसलिए आप सभी कार्यकर्ता भाजपा की डबल इंजन की सरकारों को लाभार्थी योजनाओं और गरीब कल्याण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, पूर्व विधायक संजय शाह, मंडल अध्यक्ष सुनील डूडी सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने बुधवार को ग्राम कुकरावद स्थित उपार्जन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपार्जन केंद्र पर आने वाले किसानों की सुविधा के लिए लगाए गए शेड और पेयजल व्यवस्था को देखा। उन्होंने उपस्थित किसानों से चर्चा की। उन्होंने उपार्जन केंद्र के प्रबंधक को निर्देश दिए कि जिन किसानों का गेहूं व चना खरीदा जा रहा है, उनका भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहे। कलेक्टर ने इस दौरान कहा कि उपार्जन केंद्र पर बारदाने और तोल कांटे की बेहतर व्यवस्था रखें। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बुधवार को ग्राम नखवाड़ा, बूंदड़ा और गहाल का दौरा कर वहां के खेतों में नहरों के माध्यम से मूंग फसल की सिंचाई के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान तहसीलदार वीरेंद्र उइके, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन श्री DK सिंह भी मौजूद थे। कलेक्टर ने भ्रमण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री सिंह को निर्देश दिए कि सिंचाई कार्य के दौरान रात्रि में नियमित रूप से राजस्व और पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से पेट्रोलिंग करें। कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा कि अवैध रूप से नहर का पानी लिफ्ट करने वालों और नहर में हेडपंप लगाकर पानी के प्रवाह को बाधित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर आदित्य सिंह ने कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि ओस्टा बंदी लागू कर एलान क्षेत्र के अंतिम छोर पर स्थित खेत तक नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने बुधवार को जिला अस्पताल हरदा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन नए भवन का भी निर्माण कार्य देखा और निर्माण एजेंसी को निर्देश दिए कि शेष कार्य शीघ्रता से पूर्ण करें। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HP सिंह मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान मरीजों की सुविधा के लिए लगाए गए एयर कूलर बिना पानी के चलते हुए पाए गए, जिस पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की और उपस्थित कर्मचारियों को सभी कूलर्स में समय समय पर पानी भरने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को गर्मी से राहत मिल सके। कलेक्टर ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला प्रबंधक की देरी से आने पर नाराजगी प्रकट की और उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इंजीनियर भी अनुपस्थित मिले, उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि अस्पताल में निर्धारित समय पर कर्मचारियों और डॉक्टर्स की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की जानकारी प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे और रात्रि की शिफ्ट 8:30 बजे तक प्रतिदिन भिजवाएं। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई का कार्य प्रतिदिन सुबह जल्दी शुरू करवाने के भी निर्देश अस्पताल के जिला प्रबंधक को दिए। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में मरीजों की सुविधा के लिए लगाए गए नए वाटर कूलर को RO सिस्टम से न जोड़ने और पेयजल कक्ष में टाइल्स न बदलवाने पर नाराजगी प्रकट की और जिला अस्पताल प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में स्थित ब्लड बैंक, पैथोलॉजी, नया ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति गृह, पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। नया ऑपरेशन थिएटर का शेष कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर चालू कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पोषण पुनर्वास केंद्र की क्षमता के अनुसार बच्चे भर्ती नहीं थे। कम बच्चे भर्ती होने पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया। अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान के तहत जल स्रोतों के गहरीकरण एवं जीर्णोद्धार जैसे कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को ग्राम रेटा खुर्द में तालाब गहरीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। कलेक्टर आदित्य सिंह भी तालाब गहरीकरण कार्य के लिए प्रारंभ श्रमदान में शामिल हुए। उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ बलवान सिंह मवासी को निर्देश दिए गहरीकरण के लिए आयोजित श्रमदान कार्यक्रम में जन भागीदारी और बढ़ाएं। उपस्थित ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया इस तालाब से पशुओं के लिए भरपूर पानी उपलब्ध होगा और गांव के पेयजल स्रोतों का जल स्तर भी बढ़ेगा। भाजपा नगर मंडल कार्यकारिणी की हुई घोषणा। भारतीय जनता पार्टी हरदा जिला के नगर मंडल हरदा अध्यक्ष नितेश बादर ने केंद्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, पूर्व मंत्री कमल पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा काका की सहमति से मंडल कार्यकारिणी की घोषणा की है, जो इस प्रकार है। इसमें जयप्रकाश त्रिपाठी लालू को उपाध्यक्ष बनाया गया है। लालू सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही साथ पत्रकारिता में भी काम कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति पर श्री प्रकाश चंद, वशिष्ठ गुरुजी, साहिर खान, मुन्ना पेंटर, रजनीश अग्रवाल, लड्डू भैया, इकलाख चौहान, उत्तम तेनगुरिया आदि ने शुभकामनाएं दी हैं। नर्मदापुरम और हरदा जिले की नदी सीमाओं के बीच के रामगढ़ से निरंतर अवैध रेत खनन कर माफिया के द्वारा किया जा रहा है। नर्मदा नदी को छन्नी कर रामगढ़ की रेत गोंदा गांव गंगेश्वरी होते हुए बिक रही है। हरदा जिले में कलेक्टर कार्यवाही कर रेत की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर लेन देन के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। शासन को करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा रेत कंपनी और माफिया दिनों दिन हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रेत माफिया के इस कंपनी एवं रेत माफिया द्वारा कई बार खबरें प्रकाशित होने का मामला बार बार सामने आते हैं। आखिर क्यों प्रशासन रेत माफिया पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लगा पा रहा है?